भगवान लड्डू गोपाल को ये लाने का मतलब है क्योंकि ये धर्म युद्ध बन चुका है, तो आज ये मेरे टिकैत भाई के साथ ही बनने के लिए आए हैं। आपको एक बार फिर से दर्शन कराएंगे लड्डू गोपाल महाराज की, जो इनका मानना है कि जो इस आंदोलन में टिकैत जी के सारथी होंगे। धरती माता की, भारत माता की वंदे। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हरदा नहीं है पत्थर, जिसमें से देश के लिए प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर जो है लोगों की तादाद, किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो किसानों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 28 जनवरी के हुए घटनाक्रम के बाद ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन जो एक दिलचस्प तस्वीर है वो तस्वीर ये कि यहाँ पर भगवान लड्डू महाराज भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाल लड्डू भगवान आ गए हैं। तो आप जूम करके दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, और इन्हें यहाँ लाने का जो मकसद है उसे सुनकर आप यकीनन सोच में पड़ेंगे और मकसद सुनकर आप भी कहेंगे कि अरे वाह। तो हम जानेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं। जी, हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हैं। भगवान लड्डू को लाने का क्या मकसद है? भगवान लड्डू गोपाल को ये लाने का मतलब है क्योंकि ये धर्म युद्ध बन चुका है, तो ये धर्म युद्ध में तो भगवान को तो होना ही जरूरी है। क्योंकि जब धर्म युद्ध हुआ था महाभारत का, तो पांडवों के साथ में श्री कृष्ण भगवान थे, उनके अर्जुन के साथ ही बने थे। तो आज ये मेरे टिकैत भाई के साथ ही बनने के लिए आए हैं। तो साफ कहना है कि इसे एक धर्म युद्ध की तरह, ये जो किसान आंदोलन है इसे एक धर्म युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है। और अर्जुन, महाभारत में अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, और यहाँ पर जो किसान नेता टिकैत हैं उनके सारथी, जो संदेश है कि उनके सारथी होंगे बाल लड्डू महाराज, बाल लड्डू गोपाल। कहाँ से आए आप? संजय शर्मा, मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आए साथी। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना है कि भगवान लड्डू को जो उनकी सेवा है वो करना बहुत कठिन होता है। क्या सेवाएं होती हैं, हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए। बस सेवा के बारे में अगर पूछना राजपाल से पूछे, थोड़ा अच्छा बता पाएंगे। अच्छा। देखिए, इनकी सेवा ये होती है, एक तो ये ठाकुर जी होते हैं जो कि सीधे खड़े होते, मूली बजाते हुए। ये बाल रूप है। बाल रूप में जब ये आते हैं तो बच्चे की तरह, इन्हें कोई भाई का रिश्ता बना ले, कोई बच्चे का बना ले, तो हमारे यहाँ बच्चे के रिश्ते से हैं ये। और दूसरी बात, इनकी सेवा होती है, सुबह हम इन्हें स्नान करवाते हैं, और ठंडी में गर्म पानी से स्नान करवाना, चंदन का लेप लगाना, इनका श्रृंगार करना, उसके बाद में इन्हें गर्म वस्त्र पहनाने, समय समय पे इन्हें दूध देना, पानी देना, और जब हम खाना खाते हैं खाना देना, रात को फिर इन्हें सुला देना। अच्छा, पूरा एक बच्चे की तरह रख रखाव होता है। हाँ जी। रात को इनको सुलाते हैं, दूसरे वस्त्र हैं इनके जो बदल के, पूरा श्रृंगार इनका बढ़ा करके इनको जो है रात को सुलाते हैं। इनके रजाई गद्दे सब कुछ है, इन्हें सुलाते हैं। आप एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए, यहाँ जो लड्डू गोपाल हैं वो स्वेटर पहने हुए हैं। स्वेटर, ठंडी का मौसम है, स्वेटर पहने हुए। यहाँ भी देखिए पूरी तरीके से श्रृंगार किया गया है, और दूसरी तरफ देखिए आप बिस्किट भी रखा गया है खाने के लिए। मतलब मैंने किस्से में सुना था कि जो है सेवा जो है वो बहुत कठिन होती है। तो मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो हम सेवा भाव से आए हैं, और जो लड्डू गोपाल ले गए, मकसद यही है इनका लाने का कि इनको सेवा जो होती है, क्योंकि हम तो परमात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। जैसे माँ एक बच्चे को पालती है, उसी प्रकार जिन के घरों में लड्डू गोपाल, वो जानते हैं, इस बात को पहचानते हैं कि मेरे कन्हैया जी कैसे हैं। कन्हैया जी के हम कई नाम दे सकते हैं। किसान आंदोलन में लाने का मैसेज यही है कि इन्होंने पहले ही बताया, उसी बात को मैं रिपीट करूंगा कि मतलब ये सारथी बनकर आए हैं, और टिकैत जी अर्जुन हैं, और जैसे महाभारत काल में ये कन्हैया जी मेरे अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया था, बिना अस्त्र उठाए युद्ध लड़ा था, और 18 दिन कुरुक्षेत्र का जो मैदान में युद्ध हुआ था वो जीते थे हम, और उन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए जीते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म की हमेशा जीत होती है। और इस बात को सभी मानते हैं, क्योंकि धर्म सच, दो चीज़ होती है, सच और झूठ, धूप छाँव। लेकिन हमेशा 100 झूठ कर लो, लेकिन सच हमेशा उस पर भारी होता है। आज भी बेशक 67 दिन हो गए हैं, ये किसान पागल नहीं है जो यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पड़े हुए हैं गाजीपुर में, और सिंधु बॉर्डर पड़े हुए हैं, या टिकरी बॉर्डर कहीं पड़े हुए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, उनके आंखों से दर्द से लगता है, ऐसी सर्दी में अपने घरों से दूर पड़े हुए हैं। ये आसान बात नहीं है। हमें भी लगता है कि हम भी आराम करें। मैं आज पहली बार यहाँ आया, मुझे अच्छा लगा कि सबसे मिलकर, सभी आप भाइयों से मिलकर, और कुछ कहने का मन चाहा कि मैं कुछ बोलूँ। और मेरे मकसद यही है इस बोलने का, जीत हमेशा सच्चाई की होती आई है और होती रहेगी। किसान एकता, किसान एकता। और वास्तव में कहते हैं ना, सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है
संदेश देना चाहूंगी कि मोदी जी मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा लिखेंगे इतिहास तेरा कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप एक गाना गा रहे थे, मैंने आपको देखा था एक गाना गा रहे थे, तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को वो एक्चुअली फिल्म आई थी धरती का ये पुकार के। आज मुझे यहाँ आकर, वैसे ये तो किसान से रिलेटेड रखती है इनका गाँव वगैरह मुजफ्फरनगर के आसपास जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लेकिन जब दर्द छिलकता है ना, मैं जॉब करता हूँ और शहर में रहता हूँ, ये मेरठ में रहती है, लेकिन गाना सुना ना, फिर गाना बोलना है इसको। गाना मैं बोलता हूँ कि धरती, आदमी कहीं भी चला जाए लेकिन धरती से दूर नहीं जा सकता। हम आज किसान यहाँ पड़े हैं, अपनी मातृभूमि हमारी माँ है, जिस पर हम पले बड़े हुए हैं और जन्म दिया है। मैं इस गाने को फिर से रिपीट करना चाहूँगा, उसका संदेश समझिए आप। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, मेरा सब कुछ उसका है जो छू ले मुझे प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, है मुझी से जो वो मुझसे ही शर्माए, है मुझी से जो वो मुझसे ही शर्माए, देखकर ऐसी हालत क्यों मुझको रोना आए, देखकर ऐसी हालत मुझको रोना आए। आओ भाई सब छोड़ो भरम सारे बेकार के, मेरा सब कुछ उसका है जो छू ले मुझे प्यार से। धरती कहे पुकार के,